मौजूदा हुक्मरानों से पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। वो नहीं चाहते कि हम अपने प्रोग्राम को अमल दरामद कर सकें। पुरानों से जान छुड़ाना, निजात हासिल करना आज बहुत जरूरी हो चुका है। वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, गैर आईनी तरीके से वजीर आलम को हटाया जाए। ये पाकिस्तान का भट्टा बिठा रहे हैं, ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। चोर दरवाजे के जरिए नहीं आए, अवाम की ताकत से आए हैं। इन गासिबों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, इनको शिकस्त फाश होगी। हम ये हुकूमत करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, लगता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सियासी हालात का अगर हम जिक्र करते हैं और जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत का जिक्र करते हैं, बेतहाशा मसाइल से दो चार है। और अगर घर के मसले की अगर हम जिक्र करते हैं, कुछ लोगों को घर में अगर प्रॉब्लम है तो हुकूमत की मिसाल भी इसी से ली जाती है कि घर के अंदर इनको बहुत सारे मसाइल हैं और बैरूनी तौर पर भी बहुत सारे मसाइल का इनको सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म को ही लीजिए, सज़ा के बाद अपोजिशन इनको वज़ीर आज़म मानने पर तैयार नहीं है। नवाज शरीफ इनको हुकूमत को धक्के देकर घर भेजने पर मजबूर करना चाहते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान का जिक्र करते हैं तो उनका सुनामी मार्च शुरू हो चुका है, जो कि 27 मई को लियाकत बाग में एक बड़े जलसे में भी वो कह रहे हैं कि हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां करेंगे। तीसरी जानिब दिफाई पाकिस्तान काउंसिल का जिक्र करते हैं, उन्होंने भी हुकूमत के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है और कहा जा रहा है कि नेटो सप्लाई लाइन अगर खोली गई तो फिर इस हुकूमत के लिए आखिरी धक्का देने के लिए वो भी मैदान में आ जाएंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी गैरत को चंद डॉलरों के एवज जो है बेच दिया। अगर हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान के सियासी हालात का, तुर्की के वज़ीर आज़म जो हैं आज अपने एजाज़ में जो डिनर उनको दिया जा रहा है, शाइया दिया जा रहा है, तो उसमें भी वो शायद यही देखेंगे कि जो लोग जिनसे वो बात करने आए हैं वो शायद आपस में बात करने को तैयार भी नहीं। और अपने पार्लियामेंट के इजलास में भी उन्होंने भी शायद अपोजिशन को एक वाज़ेह मैसेज भी दे दिया गया है। और इसके साथ साथ हम कुछ जिक्र करें शिकागो कॉन्फ्रेंस का, जहाँ बहुत मिन्नतों तरलों के बाद पाकिस्तान को ये इन्विटेशन दिया गया और इस कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा शायद ढिंढोरा भी पीटा गया और पाकिस्तान के सदर साहब इसमें शरीक थे। और बिल आखिर कई मिन्नत समाजत के बाद उनको 5 मिनट की मुलाकात का वक्त साइड लाइन की एक मीटिंग में सदर ओबामा के साथ मिल गया, जिसके लिए भरपूर हुकूमत ने कोशिशें की थी। दूसरी जानिब हम अंदरूनी झगड़ों का जिक्र कर रहे हैं और हम खुद ही मिल बैठकर एक मसले पर बैठने को तैयार नहीं। अपोजिशन का जिक्र करते हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, इमरान खान की जमात हो, तहरीक इंसाफ हो या फिर दिफाई पाकिस्तान, जो हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां कर रही है लेकिन आपस में इख्तलाफात की बिना पर किसी एक टेबल पर बैठ नहीं सकते। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के खिलाफ एक इकट्ठा करने वाली जो अपोजिशन है या हुकूमत को घर भेजने की जो तैयारियां की जा रही हैं, इसमें लॉन्ग मार्च किए जा रहे हैं, जल्द से जुलूस निकाले जा रहे हैं और इन सब का टारगेट, मुश्तरका टारगेट इस्लामाबाद है, तो क्या अपोजिशन भी हुकूमत की तरह आवाम को बेवकूफ़ बना रही है या फिर ये इलेक्शन स्लोगन के तौर पर एहतजाजी रैलीज निकाली जा रही हैं? क्योंकि अगर किसी नुक्ते पर ये लोग खुद मुतफिक नहीं हो सकते तो आवाम के लिए ये लोग क्या करेंगे? इस पर बात करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात आगे किस नहज पर जाएंगे? एक ब्रेक के बाद हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, जमशेद दस्ती, शफकत महमूद, तारिक अजीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।